let's begin the session. Today we will going to do the weekly analysis of the forex major currencies and the commodities market, guys. आज हम लोग जो करेंगे forex weekly analysis और commodities market का analysis करेंगे. If you have any questions during the webinar, अगर आपके कोई भी questions हैं जो webinar के दौरान आपके दिमाग में आते हैं, तो you can ask in the Q&A section box is there. वहाँ पे आप अपनी queries को post कर सकते हैं. Our team is available to answer your queries, and at the end of this webinar, आप जो भी queries हैं related to any currency pair, I am here to solve your queries. जो भी आपके issues हैं, जो भी आपके trading pair के अंदर आप कहीं stuck हो गए हैं, जो trading level हम लोगों ने यहाँ पे discuss करेंगे, उन trading levels के अंदर अगर आपको कोई issue आ रहा है. Before moving, guys, there is a course. This is the Bulbel Academy course. आपके स्क्रीन पे पीडीएफ शायद नजर आ रहा होगा आप लोगों को. सिर्फ एक 2 मिनट का मैं आपको ओवरव्यू लूंगा. एक उनका लेवल 1 बिगिनर कोर्स है हम लोगों का, जिसकी 15 दिन का ड्यूरेशन है, जिसमें हम आपको व्हाट इज ट्रेडिंग, मार्केट बेसिक्स बताते हैं, प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, बेसिक चार्टिंग नॉलेज देते हैं, बिल्डिंग जो इनबिल्ट इंडिकेटर्स है उनके बारे में स्टडीज कराते हैं और डिफरेंट मार्केट्स के बारे में आपको बताते हैं. फिर आपका लेवल 2 पे इंटरमीडिएट ट्रेडिंग कोर्स आता है, जिसमें चार्टिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, कस्टम इंडिकेटर्स, जो अलग कस्टम इंडिकेटर्स हैं, कैसे MT4 MT5 के अंदर आपको डालने हैं, कैसे टेम्पलेट्स बनाने हैं, इवेंट्स पे कैसे ट्रेड करना है आपको, चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से हैं, फंड मैनेजर की ट्रेडिंग आपको दिलवाते हैं उसके अंदर. फिर आपका लेवल 3 एडवांस लेवल होता है, जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, लाइव एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेना हो तो कैसे ट्रेड लेंगे, फंड मैनेजर आपके साथ बैठ के ट्रेड लेता है आपके सामने. तो ये एक कोर्स मॉड्यूल है. इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8657618603. आप इन नंबर्स पे प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट. आप यहाँ पे इनको कांटेक्ट करें और पूरा का पूरा आपको ये कोर्स के बारे में आपको बताएंगे. अगर आपको अदर देन दिस फॉरेक्स मार्केट, अगर इंडियन मार्केट्स के भी अगर आपको कोर्स करने हैं, so they are providing the Indian market course also. So kindly have a look on. We will discuss about the fundamental aspects of the forex market. ज्यादा कुछ नहीं हुआ था लास्ट वीक के अंदर. The market had not much more to pay attention to these days. The most relevant event was the release of the US Federal Reserve meeting minutes on Wednesday. Policymakers said nothing new to what the market already knows. FOMC की मीटिंग हुई थी गाइड्स, उसके अंदर कोई भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कोई चेंजेस नहीं किए. अदर देन दिस कोई भी इन्होंने अपना एग्रेसिवनेस नहीं दिखाया इस चीज को लेकर. तो देयर इज नथिंग न्यू. ये बाजार को पहले से ही पता था कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो उसके अनुसार बाजार में एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर या नीचे की तरफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाजार में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तब बाजार में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. लेकिन जब एज पर दी एक्सपेक्टेशंस बाजार के अंदर कुछ आउटकम्स आते हैं, तो उस समय आपको कोई बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलते. ये आपको यहाँ पे समझना है. नाउ कोविड इज स्टिल अ थीम. कोविड का सेकेंड वेव आप सुन रहे होंगे हर जगह अराउंड दी वर्ल्ड. आपका जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स थे वो थोड़े से डाउनफॉल हुआ उसके अंदर, और गोल्ड को वहां पे एक पॉजिटिव बाउंस बैक मिला, जिससे गोल्ड आपका ऊपर की तरफ आया, क्योंकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स का और गोल्ड का एक नेगेटिव कोरिलेशन है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी आपको तेजी देखने को मिली पूरे वीक के अंदर. तो ये था फंडामेंटल एस्पेक्ट्स. लेट्स बिगिन दी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट. ये हमारा ट्रेडिशन रहा है कि जब भी हम अपने फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो वी विल स्टार्ट दी डॉलर. जैसे इंडिया में एक ट्रेडिशन होता है ना गाइस, कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहले गणेश जी को पूछते हैं, तो सेम वे में हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे पहले डॉलर को हम एनालिसिस करते हैं, बिकॉज डॉलर इज द किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट. सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है डॉलर के अंदर होती है, और डॉलर ने ही पूरे मार्केट को संभाल के रखा हुआ है. दिस इज द ट्रेंड ऑफ द डॉलर. इट इज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोस. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये हाई बना, एक आपका ये हाई बना है, और एक ये हाई बना है. आपका ये एक लो बना है, ये एक लो बना है, और ये एक लो बना है. तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड हायर हाई एंड हायर लो. तो कभी भी अगर आपको किसी भी करेंसी पेयर का ट्रेंड को जज करना हो, तो आपको सिर्फ ये पैटर्न देखना है. अगर ये पैटर्न बन रहा है
तो इट मींस कि करेंसी इज इन अप ट्रेंड। ये मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। तो लिख लीजिएगा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। अगर पूरे वीक के अंदर कभी भी आपको यूरो 1.1550 1.1600 पे मिलता है तो आपको इस जोन के अंदर बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1.1500, ओनली 50 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और मिनिमम टारगेट आपको लेके चलना है 1.1700। यानी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो काइंडली ज्वाइन दी बुलबेल एकेडमी कोर्सेस। 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, यानी 1 पिप का स्टॉप लॉस और 2 पिप्स का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमारा टारगेट हो गया 100 पिप्स का। तो अगर इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर आप काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% बन जाती है। In this chart, we have 4 moving averages. Okay, sir? 4 moving averages 20, 50, 100, 200. Okay. Yes, sir. How to analyze it, sir? Sir, for this you have to join the Bullbell Academy course. उसमें हम आपको मूविंग एवरेजेस के सेटअप, डिफरेंट मूविंग एवरेजेस, बेस्ट मूविंग एवरेजेस इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ठीक है, वो सारा मूविंग एवरेज कंबाइनिंग विद अदर इंडिकेटर्स, बहुत सारे सेटअप्स हम आपको डिस्कस करते हैं और आपको सिखाते हैं सर उसके अंदर। Okay, sir. स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, पोजिशनल स्ट्रेटजीज, बहुत चीज बताते हैं हम आपको। Okay, sir. Thank you. या वेलकम सर, वेलकम आकाश।